हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हिंदी भाषा यानी कि जेएसएससी पीजीटी में जिनका हिंदी है उनके लिए जो डिटेल सिलेबस है यानी कि संपूर्ण सिलेबस, अगर मैं हिंदी में बोलूं, संपूर्ण सिलेबस आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, आपको एक छोटी सी सूचना देनी है। अगर आप जेएसएससी पीजीटी में सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको केवीएस के भी पुराने पेपर को सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे झारखंड से जो सिलेबस केवी में मैच करता है उन टॉपिक को से जो प्रश्न आए हैं उसको कर लेना चाहिए। नवोदय विद्यालय से भी जो प्रश्न आए हैं उसको भी कर लेना है। DSSB से भी जो प्रश्न मिलते हैं कॉमन उसको भी कर लेना है। साथ में एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, यानी ये सारे सेंट्रल जॉब की वैकेंसीज़ है, तो वहाँ से जो जो टॉपिक आपका दोनों सिलेबस में मिलता है मार्क कर लीजिए और जो प्रश्न आए उसे ज़रूर देख लीजिए, सफलता आपको मिलेगी। अगर इन पेपर को आप अरेंज नहीं कर पाते हो, जेएसएससी पीजीटी हिंदी का भी जो पेपर पहले हुआ है वो पेपर, केबीएस, नवोदय विद्यालय, DSSB के, इन सारे के पेपर लेने के लिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो फॉलो कर लीजिए @imithunsingh पे। तो चलिए, अब तो ये हो गई बातें। आपको 100 रुपीज़ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप 49 का ही पेमेंट करना चाहते हो तो आपको झारखंड का जो जीके का है वो आपको मिल जाएगा। झारखंड जीके के साथ साथ आपके पीजीटी हिंदी का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो चलिए सिलेबस को शुरू करते हैं और डिटेल्स में समझते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहले देख लीजिए, आप हिंदी भाषा का इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। अपभ्रंश, अवहटट के साथ पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं क्या थी, इसे पढ़ना है। दूसरा है मध्यकाल में अवधि और ब्रज का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, इसे पढ़ लेना है। 19वीं सदी में खड़ी बोली का जो साहित्यिक भाषा के रूप में विकास था उसको भी पढ़ना है। हिंदी और नागरिक लिपि का मानवीकरण, इसे पढ़ लेना है। स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, इसे पढ़ना है। भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, इसे पढ़ना है। हिंदी का तकनीकी और प्रायोजनिक विस्तार, इसको भी पढ़ लेना है। हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं और इनका पारस्परिक संबंध, इसे भी पढ़ लेना है। मानक हिंदी की व्याकरणीय संरचना को पढ़ना है। झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय भी पढ़ लेना है। अब देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां को पढ़ना है आपको। हिंदी गद्य का विकास और 19वीं सदी का नवजागरण पढ़ लेना है। आधुनिक आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत और गजल, ये पढ़ना है आपको। आगे देखिए, 5 में क्या पढ़ना है। 5 नंबर में हिंदी उपन्यास का की परंपरा और यथार्थवाद, हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार, इसमें प्रेमचंद्र और भी बहुत सारे लेखक हैं, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। हिंदी नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच, हिंदी में आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक कौन कौन रहे हैं हिंदी के, उसको जरूर पढ़ लेना है आपको। हिंदी में जो अन्य विद्याएं हैं जैसे संस्मरण, ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग, लघु कथा, इनको पढ़ लेना है। आगे देखिए, झारखंड का जो हिंदी का साहित्य है जिसमें कि आपको वो भी पढ़ लेना होगा। अब देखिए, पद कृतियाँ में कबीर के बारे में पढ़ना है। कबीर में कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक जो हैं श्याम सुंदर दास है, इसके जो 100 पद हैं इसे कंप्लीट कर लेना है आपको। सूरदास का भ्रमर गीत सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, ये पढ़ लेना है। 200 पद यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा कबीरदास और सूरदास में। तुलसीदास में रामचरितमानस जो अयोध्या कांड है और कवितावली में उत्तरकांड है, इसे पढ़ लेना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में राम विराग, संपादक जो रामविलास शर्मा है, उन्हें पढ़ना है। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति भी आपको पढ़ लेना है। तो ये है। देखिए, जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है। कामायनी, चिंता, श्रद्धा और लज्जा सर्ग, इसे पढ़ लेना है। रामधारी सिंह दिनकर में आपको कुरुक्षेत्र पढ़ना है, याद रखिएगा। और गद्य कृति में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का स्कंद गुप्त पढ़ना है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन पढ़ना है। प्रेमचंद्र का गोदान पढ़ना है। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, प्रेमचंद्र का मानसरोवर भाग 1,
रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 पढ़ लेना है। तो ये थी सिलेबस। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको 1 बाय 1 दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट आप 10 तक ले लीजिए। अब यहाँ से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और हिंदी साहित्य का विकास 10 तक ले लीजिए। पद्य कृतियाँ को ले लीजिए आप, और रामधारी सिंह दिनकर से लेकर आप यहाँ तक ले लीजिए। ये कंप्लीट आपका सिलेबस था। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो वीडियो को स्लो करके भी। मैंने जो ईमेल आईडी बताई थी फिर से एक बार बता दूं, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। वहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। बाय द वे, कोई भी डाउट, कोई सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में आप आमंत्रित हो, आपका स्वागत है। नीचे कमेंट कर सकते हो। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। थैंक यू सो मच।